हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एजुकेशन। दिस इज़ सुजाता। फ्रेंड्स, हम वोकेब सीख रहे हैं। वोकेब में हम इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे थे, वहीं से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, क्लास इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। मैंने सभी इडियम्स और फ्रेजेस इंपॉर्टेंट लिए हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट। गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स आज का हमारा इडियम है। इसका मीनिंग होता है टू बी रूइंड। गो टू द डॉग्स, कुत्तों के पीछे जाना। इट मीन्स टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। इफ़ आर लीडर्स डू नॉट वैल्यू द मॉरल्स आर कंट्री विल गो टू द डॉग्स। इफ़ आर लीडर्स, यदि हमारे नेता, यदि नेता डू नॉट वैल्यू द मॉरल्स आर कंट्री, यदि नेता कंट्री के मॉरल्स की वैल्यू नहीं करते हैं तो वो क्या बर्बाद हो जाएंगे। यदि नेताओं ने कंट्री के मॉरल्स की वैल्यू नहीं की तो वो क्या बर्बाद हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि गो टू द डॉग्स कहते हैं टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना, कि यदि नेताओं ने कंट्री के मॉरल्स की, कंट्री के जो देश के मॉरल नैतिक कर्तव्य हैं उनका मूल्य नहीं जाना और उनके जो मूल्य हैं उनको नहीं पहचाना तो वो क्या बर्बाद हो जाएंगे। तो ग्रे एरिया हमारा नेक्स्ट वर्ड है और ग्रे एरिया हमारा नेक्स्ट इडियम है। इसका मीनिंग होता है वीक पॉइंट। ग्रे एरिया, कि ग्रे एरिया का से आप ऐसे याद रख सकते हैं इस वर्ड को। ग्रे, जब हमारे ग्रे हेयर हो जाते हैं, हमारी उम्र हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, तो बुढ़ापे में जो शरीर है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तो आप उससे हिंट लगा सकते हैं ग्रे एरिया, इट मीन्स वीक पॉइंट, कमज़ोर क्षेत्र। इन आवर लेजिस्लेशन ग्रे एरियाज हैव स्टिल टू बी क्लैरिफाइड। इन आवर लेजिस्लेशन, हमारा जो कानून प्रणाली है उसका जो ग्रे एरिया है, उसका कमज़ोर क्षेत्र है, वो भी क्लैरिफाइड होना बाकी है, वो भी उसकी संपुष्टि होनी बाकी है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ग्रे एरिया का मीनिंग होता है वीक पॉइंट, कमज़ोर क्षेत्र को हम इसे बोलते हैं ग्रे एरिया। नेक्स्ट है गिव अप द घोस्ट। घोस्ट को दे देना, भूत को दे देना, इट मीन्स टू डाई, मर जाना। जब भूत को हम दे देंगे तो वो क्या हमारी मृत्यु हो जाएगी, टू डाई। He wanted to live a long life, but he had to give up the ghost at a very early age. He wanted to live a long life. वह बहुत लंबा जीना चाहता था, but he had to give up the ghost at a very early age. लेकिन उसकी बहुत छोटी एज में ही मृत्यु हो गई। कि वह बहुत लंबा जीना चाहता था, but he had to give up the ghost at a very early age. लेकिन उसकी बहुत छोटी एज में ही मृत्यु हो गई, उसने अपने जीवन को छोड़ दिया। नेक्स्ट हमारा इडियम है गेट अ ग्रिप ऑन समथिंग। गेट अ ग्रिप ऑन समथिंग का मीनिंग होता है गेट अ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। किसी भी स्थिति, किसी भी चीज पर पकड़ बनाना, स्थिति है, कोई चीज है, उस पर क्या अपनी पकड़ बनाना। गेट अ ग्रिप ऑन समथिंग का मीनिंग होता है किसी चीज पर पकड़ बनाना। गेट अ सिचुएशन अंडर कंट्रोल, किसी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंडियन टीम हैज़। फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ये हैव नहीं है, ये हैज़ है। यहाँ पर इंडियन टीम हैज़ गॉट अ ग्रिप ऑन दिस मैच। कि इंडियन टीम, यहाँ पर हैज़ हमने क्यों यूज किया फ्रेंड्स, सिंगुलर वर्ब हमने क्यों यूज की, क्योंकि इंडियन टीम की बात हो रही है, ग्रुप में है टीम, भारतीय टीम के लिए ऑलवेज हैज़ आता है। इंडियन टीम हैज़ गॉट अ ग्रिप ऑन दिस मैच, की भारतीय टीम ने इस मैच पर पकड़ बना रखी है। भारतीय टीम ने इस मैच पर अपनी पकड़ बना रखी है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको ये इडियम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। गेट अ ग्रिप ऑन दिस, ऑन समथिंग, किसी चीज पर पकड़ बनाना, किसी भी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना। गेट अ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। और नेक्स्ट इडियम है गेट होल्ड ऑफ द रोंग एंड ऑफ द स्टिक। गेट होल्ड ऑफ द रोंग एंड ऑफ द स्टिक। स्टिक को, छड़ी को के गलत सिरे से पकड़ना, छड़ी को गलत सिरे से पकड़ना। इट मीन्स मिसअंडरस्टैंड कम्प्लीटली, पूरी तरीके से गलत समझना। जब हम किसी चीज को गलत तरीके से पकड़ते हैं तो हम क्या उसे पूरी तरीके से गलत समझ रहे हैं। इसका मीनिंग यह होता है कि किसी गेट होल्ड ऑफ द रोंग एंड ऑफ द स्टिक ईडियम का मीनिंग होता है मिसअंडरस्टैंड कम्प्लीटली, पूरी तरीके से गलत समझना। और फ्रेंड्स, सभी ईडियम इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने, आप इनको ध्यान जरूर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही गॉट होल्ड ऑफ द रोंग एंड ऑफ द स्टिक, कि उसने पूरी तरीके से गलत समझ लिया है, उसने पूरी तरीके से गलत समझ रखा है।
नेक्स्ट ईडियम है गेट ऑफ द ग्राउंड। गेट ऑफ द ग्राउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा इसे, इंपॉर्टेंट है ईडियम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गेट ऑफ द ग्राउंड कि जब ग्राउंड में जाना, ग्राउंड प्राप्त करना, जब आप किसी मैदान में उतर जाते हैं तो क्या करते हैं, सफलतापूर्वक आगे बढ़ना। स्टार्ट और डेवलप सक्सेसफुली, स्टार्ट करना, किसी भी चीज़ को शुरू करना और उसे डेवलप सक्सेसफुली, उसमें सफलतापूर्वक उसे हासिल करना, सफलतापूर्वक आगे बढ़ना। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट ऑफ द ग्राउंड। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट ऑफ द ग्राउंड। यदि तुमने वर्क हार्ड यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, यदि यू वर्क हार्ड यू विल गेट ऑफ द ग्राउंड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो यू विल गेट ऑफ द ग्राउंड, तुम्हें सफलता जरूर प्राप्त करोगी। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, आप सफलता में को प्राप्त करोगे। इफ़ यू वर्क हार्ड कि अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो यू विल गेट ऑफ द ग्राउंड, तो आप जरूर सफलतापूर्वक आगे बढ़ोगे। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको सभी वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया है समझाने का। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो आप इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में, और जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो उसको भी कंप्लीट करें, अपने नोट्स को कंप्लीट करें पूरी तरीके से, और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना, और साथ में ही अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी इसका लाभ उठा सकें। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।